नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। लद्दाख में शहीद हुए मेजर दिशांत थापा का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव बाड़ी। सैन्य व राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। निजी व सरकारी स्कूलों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रदेश में बनेगा राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। अनलॉक 4 में हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय परिवहन बस सेवाओं पर रहेगी रोक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 और अनलॉक 4 को लेकर सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से की विशेष चर्चा। प्रदेश के सभी 6000 पीटी शिक्षकों को एक साथ नियमित करने पर पीटी शिक्षकों में खुशी की लहर। सरकार का जताया आभार। सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। मंडी के पडल में 6 से 14 अक्टूबर तक होगी भर्ती। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कोविड-19 और अनलॉक 4 को लेकर विशेष चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में सभी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है और कोरोना से निपटने के लिए जो सहयोग प्रदेश सरकार को आम जनता और अधिकारियों से मिला है, उसकी चर्चा अन्य राज्यों में भी हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए और बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश को कोरोना मुक्त राज्य बनाया जा सके। कोविड में आप सबके सहयोग से और सभी ने मेहनत की है, मेहनत का परिणाम भी अच्छा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया है, इसकी चर्चा बाकी प्रदेशों में भी होती। तो ऐसी परिस्थिति में जो काम हम अभी कर रहे हैं, अगर उसमें और बेहतर करने की गुंजाइश जहां से रहती है आप लोगों के सुझाव के अनुभव के हिसाब से, तो आप निश्चित रूप से आज हमको बताएं। मंडी जिला की कांग्रेस कमेटी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन में गहरा शोक व्यक्त करते हुए गांधी भवन में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेतराम ठाकुर ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि समस्त जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की हिम्मत मिले, ऐसी कामना करती है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने 7 बार कांग्रेस के सांसद रहे हैं और देश के 13वें राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने देश सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके जाने से हुआ है। हमारे जो जिला के प्रधान हैं, उन्होंने भी इनके लिए दुख, प्रकाश चौधरी जी ने मेरी फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने कहा कि मुझे कहा हुआ है कि कहें, उन्होंने भी इस पर दुख प्रकट किया है। और मंडी जिला के समस्त वासी कांग्रेस पार्टी के लोग हम इस दुख में शामिल हैं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की ताकत दे। कुल्लू जिला के खरहाल घाटी के रहने वाले बालकृष्ण अप्रैल महीने में देश की सेवा करते करते जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे, लेकिन अभी तक प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा शहीद परिवारों को कोई मदद नहीं दी गई है। शहीद के परिजनों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए डीसी कुल्लू के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की कि शहीदों के सम्मान में स्मारक बनाया जाए ताकि उनकी देश कुर्बानी को आने वाली पीढ़ी भी याद रख सके। वहीं सरकार द्वारा अभी तक परिवार को किसी भी तरह की मदद और सहायता राशि न मिलने पर भी परिवारों में मलाल है। शासन अपनी तरफ से आश्वासन दे रही है कि भाई हम उनके नाम पे कोई पार्क बनाएंगे या कुछ ऐसा बस स्टैंड का नाम रखेंगे या कोई चौक बनाएंगे। तो आज तक मैंने देखा कि कुछ भी ऐसा नाम नहीं आया। तो अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रशासन अगर इनके नाम पे कुछ करता है तो हम भी उनका थोड़ा सा सम्मान करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे कि आने वाले टाइम में जितने भी जो युवा है जो फौज में जाना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा प्रेरणा स्रोत नहीं बनेगा। क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा जिला मुख्यालय नाहन में 5 दिवसीय ज्योतिष एवं कर्मकांड कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 1 दर्जन से अधिक युवा ज्योतिष और कर्मकांड के गुर सीखेंगे। कार्यशाला प्रभारी शास्त्री लायकराम भारद्वाज ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य इस पेशे से जुड़े युवाओं को ज्योतिष और कर्मकांड की विस्तृत जानकारी देना है। वहीं कार्यशाला में पहुंचे युवाओं ने बताया कि यह कार्यशाला उनके लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। इससे युवाओं को जो इस पेशे से जुड़े हैं उन्हें ज्योतिष और कर्मकांड के विद्वानों से
कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर हमारी जैसे कि संस्कृत अकादमी के थ्रू 5 दिन का कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, जिसमें कि हमें ज्योतिष और कर्मकांड के विषय में अवगत करवाएंगे। तो ये एक हमारे जैसे न्यू जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि किस प्रकार से वैदिक उच्चारण और किस प्रकार से ज्योतिष कर्मकांड सब कुछ सीखने को मिलेगा। और ये 5 दिन का यहाँ पर शिविर है। पीटीए शिक्षकों के 6000 टीचर्स को रेगुलर करने पर पीटीए शिक्षक संघ किन्नौर इकाई ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। पीटीए अनुबंधक शिक्षक संघ किन्नौर महासचिव किरण नेगी ने कहा कि पिछले 14 वर्षों से पीटीए पर लगे अध्यापक नियमितीकरण के लिए संघर्षरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघ प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और उप निदेशक प्रारंभिक किन्नौर अशोक नेगी का भी आभार व्यक्त करता है। वहीं इस नियमितीकरण के तोहफे से प्रदेश के 6000 पीटीए शिक्षक काफी खुश हैं। मंडी मनाली 4 लेन सड़क के कार्य में दुकानदारों की दुकानें भी जद में आ गई थी, जिससे अब दुकानदारों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। इस विषय पर ओट के दुकानदारों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला उपायुक्त मंडी ऋग्वेद से मिलने पहुंचा और उनकी दुकानों को पुनः स्थापित करने की मांग उठाई। दुकानदारों का कहना है कि करीब 3 साल पहले 4 लेन निर्माण कार्य के दौरान उनकी दुकानों को हटा दिया गया था, लेकिन दुकानों के पुनः स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा आज तक कोई मदद नहीं की गई। मार्केट प्रधान मुकेश कुमार शर्मा ने मीडिया को कहा कि जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। मतलब दुकानों का चले जाने से आज तक मतलब इनको ना दुकानें मिल पाई कोई, ना इनको रोजगार के लाले पड़ चुके हैं और लोगों के बैंक लोन भी है वो भरने भी मुश्किल जा रहे हैं। तो हम चाहते थे कि क्योंकि वहाँ पे अभी तक जगह बची हुई है, आज डीसी साहब को हमने विज्ञापन दिया, उसी जगह उसी मतलब पे दुकानें बन सकती है जहाँ से उखाड़ी गई है और वहाँ भी जगह है जिस पे जो दुकानें बन सकती है। हमारी यही गुजारिश है डीसी साहब से कि जल्द से जल्द भी इस बारे में, क्योंकि उस जगह पे कोई 4 लेन नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद तुगली को मिला अलग पंचायत का दर्जा, ग्रामीणों में खुशी की लहर। राष्ट्र स्तर पर 3 बार सम्मानित हो चुकी कुठेड़ पंचायत, लेकिन अभी भी 45 परिवार सड़क सुविधा से कोसों दूर। पंचतत्व में विलीन हुए कांगड़ा के मेजर दिशांत थापा, सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लद्दाख में शहीद हुए कांगड़ा जिला के शहीद मेजर दिशांत थापा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बाड़ी पहुंचाया गया। शहीद की अंतिम विदाई में सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अंतिम विदाई दी। परिवार में मेजर के शहीद होने से गमहीन माहौल बना हुआ है और सैकड़ों लोग इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। बता दें कि मेजर दिशांत थापा इन दिनों लद्दाख में तैनात थे और लद्दाख मेले के लेह के कीरू इलाके में इन्फेंट्री के कॉबेट व्हीकल को ट्राले पर लोड करते हुए हादसे में शहीद हो गए थे। राष्ट्र स्तर पर 3 बार सम्मानित हो चुकी कुठेड़ पंचायत में 45 परिवार 21 साल से 1.5 किलोमीटर सड़क के लिए अभी भी तरस रहे हैं। जी हां, कांगड़ा जिला के नगरोटा सूर्या के कुठेड़ पंचायत में ग्रामीणों ने अपना ये दर्द बयां किया। ग्रामीणों के एक दल ने उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गांव के लिए सड़क न बनने पर आने वाले चुनाव का बहिष्कार करने की बात की। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत प्रधान को कई बार सड़क की समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। ये पंचायती चुनाव जी जी, अगर पंचायती चुनाव तक भी नहीं हुआ तो फिर हम जो अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे उसमें हम सर पर्टिकुलर एक ही पंचायती प्रधान के लिए शिकायत लेकर आए हैं या फिर सभी जो है सभी पहले जो रह चुके प्रधान है उनके खिलाफ भी शिकायत है? देखिए, मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखो मैं तो मुद्दा लेके आया पिछले 20-25 साल का। अब इसमें कौन कौन प्रधान आते या नहीं आते तो वो तो अब हमारे प्रशासन साहब जो हमारे डीसी साहब वो जो करेंगे वो उसी के हिसाब से। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद जवाली विधानसभा क्षेत्र के वन तुगली ग्रामीणों को अलग पंचायत का दर्जा मिल गया, जिससे पूरे वन तुगली गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस अवसर पर विधायक अर्जुन ठाकुर को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया और उनके सम्मान में लोगों ने खूब फूल बरसाए। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से
कटौरा पंचायत को अलग करके वन तुगले पंचायत बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन किसी भी नेता के द्वारा इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया था। अब ग्रामीणों ने वन तुगली को अलग पंचायत बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मंडी जिला की जल्हा पंचायत को नगर निगम में शामिल ना किया जाए, इस मांग को लेकर बलह की ग्राम पंचायत चलाह का एक प्रतिनिधि मंडल एडीसी मंडी जतिन लाल से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें यह मांग की गई कि उनकी पंचायत चलाह को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए। पंचायत प्रधान मीना गुलेरिया ने कहा कि उनकी पंचायत से गांव को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, इसलिए गांव को नगर निगम की आवश्यकता नहीं है। कार्य सबसे ज़्यादा होता है तो नगर निगम बनने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी, इसके लाभ हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ये क्षेत्र जो है नगर निगम का जनता नगर निगम का विरोध करती है। मीना गुलेरिया आज हमारे गांव ग्राम पंचायत चलाह का के प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त महोदय से मिले। हमारी ग्राम पंचायत एसएमसी शिक्षक बिना भर्ती और बिना कमीशन भर्ती हुए थे, इसीलिए हाईकोर्ट द्वारा एसएमसी शिक्षकों की भर्तियों को रद्द किया गया। ये कहना है प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक संघ ऊना का। ऊना में पत्रकार वार्ता में हिमाचल प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक संघ ऊना इकाई की अध्यक्षा ने कहा कि सरकार को एसएमसी शिक्षकों की पैरवी नहीं करनी चाहिए और न ही प्रतिपक्ष नेताओं को भर्तियों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना कमीशन और बिना बैच वाइज भर्तियों के शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। जनता का भी भारी समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद। इसका जवाब सर देंगे। इसका अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो नेक्स्ट हमारे पास यही ऑप्शन है कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा। पूरे हिमाचल के जो भी बेरोजगार भाई है तो सारे इकट्ठे होकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये भर्तियाँ हैं बिल्कुल कानून के खिलाफ है। ये जो सरकार है जो पहले जीरो टॉलरेंस करती थी कि हमारे करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है, यही करप्ट पॉलिसियों का अब समर्थन कर रही है, जबकि हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने भी। यंग वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए यंग वार्ता न्यूज के साथ। धन्यवाद।